कुछ दिन पहले अभी मैच्योर ओलंपिया हुआ और एक कमाल का शो था, और इन पर्टिकुलर अगर हम तरुण गिल की बात करें, ही लुक फिनोमिनल ऑन स्टेज। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बहुत सारे 30+ लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन एक खराब चीज भी है। 5 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के अपने जिम ट्रेनर से बात करी। मैं आपको जिम का नाम भी बता सकता हूँ, ट्रेनर का नाम भी बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन डोंट यू वरी, ना ये तरुण गिल थे ना ये नूर भाई थे, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि हमारा चैनल वैसे भी ड्रामे का चैनल बिल्कुल नहीं है। आई वांट टू कॉल माई सेल्फ इस चैनल को फिटनेस एजुकेशन चैनल, तो वही रहेगा, ड्रामा बिल्कुल नहीं करना। तो उनको रेकमेंड किया गया था कि भाई कटिंग चाहिए तो आपको क्लेन यूज करनी पड़ेगी, तो भाई साहब ने मान लिया, और क्लेन यूज करने के बाद दिस गाय एंडेड इन एन हॉस्पिटल। तो क्या है ये, व्हाई डू पीपल डू स्टफ लाइक दिस? तो आज हम बात करने वाले हैं क्लेन की, क्लेन ब्यूट्रॉल की, जो कि सबसे कॉमन कटिंग सब्सटेंस है। स्टेरॉइड नहीं, दिस नॉट अ स्टेरॉइड, क्योंकि टेक्निकली स्टेरॉइड की डेफिनेशन में ये आता नहीं है, लेकिन इट्स अ सब्सटेंस। तो हम बात करेंगे एक्चुअली है क्या, लोग उसको यूज कैसे करते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपाउंड, इतना तो मैं समझ गया हूं कि जब लोगों को भूत चढ़ता है बॉडी बनाने का, तो सबसे पहली चीज आजकल दिखती है स्टेरॉइड। अगर मतलब ये मेरी बात अगर आपके किसी एक कान पे भी पड़े तो आई वुड बी लाइक वेरी वेरी थैंकफुल। आप लोग स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, लाइक वी ऑल सी देम, दे लुक अमेजिंग, बहुत कमाल की बॉडीज होती हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। जो चैंपियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जीतते हैं, कुछ भी होता है, ऐसा नहीं होता कि वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो जो पीडीज वो यूज करते हैं, वो बॉडीज वैसे ही बनती हैं। उसके पीछे एक बड़ी सॉलिड वर्कआउट, बड़ी सॉलिड डाइट की रूटीन होती है, बहुत सालों तक होती है। मैं हमेशा जब भी मेरे से कोई बात करता है स्टेरॉइड स्टाक लेने की, और आजकल पोस्ट ओलंपिया इतने सारी क्वेरीज कभी भी नहीं देखी मैंने, लोग प्रेप के लिए या अपने साइकिल्स के लिए उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सबको एक बात बोलता हूं कि एटलीस्ट आपने एक बार कम से कम वो बिल्कुल 6 पैक एब्स आपके आने चाहिए नेचुरली, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, वो होता है। उसके बाद यू शुड बी लाइक कंप्लीटली हेल्दी। मतलब मैं देखता हूं लोगों को गट इश्यूज होते हैं, लोगों को लिवर इश्यूज होते हैं, हार्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट हम लोग वैसे भी नहीं कराते हैं। ब्लड टेस्ट हम डरते हैं, ऐसे से पता नहीं क्या निकल आएगा, और ब्लड टेस्ट नॉर्मली तभी होते हैं जब लोग बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ आपकी बिल्कुल फिगर्ड आउट होनी चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने कटिंग और बल्किंग साइकिल की बात की, मैं बल्किंग की बात ये नहीं कर रहा कि बहुत मोटे हो जाओ, लेकिन मसल बिल्डिंग, लीन मसल बिल्डिंग पे, जो कि 8 महीने चले, ताकि 4 महीने आप प्रॉपर्ली कट करके 6 पैक एब्स ले आओ। तो कम से कम 3 से 4 बार ये करो, तो 3, 4, 5 साल जब आप कर लोगे इस चीज को, तब आपकी बेस बनेगी और तब आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी टू गो ऑन अ साइकिल। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। तो 2 पार्ट है, पहले ये 3 से 5 साल वाला ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, डाइट एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपकी जो हेल्थ होनी चाहिए परफेक्ट होनी चाहिए। तो फिर मे बी यू कैन थिंक ऑफ इट, क्योंकि फिर आपको फायदा होगा। अगर से 2 महीने हुए जिम गए व्हेन यू वांट टू गेट ऑन अ स्टेरॉइड साइकिल, गेस व्हाट, आप स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी लगोगे ही नहीं कि आपने स्टेरॉइड्स लिए, तो फिर फायदा क्या लेने का? कम से कम लगो तो सही उसके बाद कि भाई कुछ बंदा है या कुछ कमाल की बॉडी है। वो कब होगी? जब ये सारे सपोर्टिंग पैरामीटर्स हों। अब क्लेन की बात करते हैं, लेकिन क्लेन को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको क्लेन बहुत आराम से समझ आ जाएगी उस चीज में। अब इमेजिन आप रात को ऑफिस से आ रहे हो और एक अंधेरी सी गली है, ड्रामेटिक नहीं, और वहां पे आपको दिखता है कि आपके पीछे कोई चोर चक्के आ रहे हैं। तो क्या होगा? आपकी बॉडी सेंस करेगी कि डेंजर है एनवायरनमेंट में। तो जैसे एनवायरनमेंट डेंजर सेंस होता है, तो उसके बाद आपकी बॉडी के रिएक्शन क्या होता है? हार्ट रेट अप, आपकी सांसें तेज चलना शुरू हो जाती हैं, बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, एनर्जी एकदम आ जाती है, तो आप भी तेज चलना शुरू हो जाता हो कि भाग सको। इसके बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, और इसी टाइप का काम क्लेन करती है। कंफ्यूज? लेट मी एक्सप्लेन। बॉडी हमारी सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। सेल्स आपकी बॉडी में हर जगह होते हैं, आपके दिमाग में, आपके गट में, मसल्स में, हर जगह। तो इसलिए मैं एक स्पेसिफिकली बात बोलता हूं कि स्टेरॉइड साइकिल में जाने से पहले हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होंगे वो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन से, हर सिस्टम से इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि दिस एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन हम बात अभी क्लेन की कर रहे हैं। तो जैसे आप क्लेन लेते हो, तो क्लेन अगर हम ड्रग्स की बात करें तो दिस इज लाइक बीटा 2 एंड्रोजेनिक एगोनिस्ट टाइप ड्रग्स। तो इनका काम क्या होता है? सेल्स में इनके रिसेप्टर होते हैं, जैसे रिसेप्टर पे ये ड्रग बैठी तो फिर क्या होता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको सेंस होता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। मतलब सेम उसको सेंस वही होगा जो उसको सेंस हुआ था जब आपको डेंजर हुआ था, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। तो ये करता है हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, उनको बोलता है भाई आप दिक्कत बहुत होगी, चलो एड्रिनल रिलीज करो, नहीं एफ्रिन रिलीज करो। जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तब सब चीजें होना शुरू होती हैं। क्या? आपका हार्ट रेट अप हो जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी जो लंग्स की एयरवेज होती हैं वो खुल जाती हैं। तो इन सब चीजों से आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, इससे फैट लॉस डेफिनेटली होता है और मोमेंटरली परफॉर्मेंस बेनिफिट भी होता है। इसलिए जो क्लेन होता है ये बड़े सारे स्पोर्ट्स में लोग अब्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज फैट लॉस के लिए यूज करेंगे, तो बहुत कॉमन चीज है। लेकिन अब सवाल आता है क्या करना चाहिए और या कब करना चाहिए।
इमेजिन आप 20% बॉडी फैट पे, जैसे मेरे क्लाइंट थे 20 नहीं आई गेस 25% बॉडी फैट पे थे, 25% बॉडी फैट पे ही वांटेड टू गेट श्रेडेड, तो उन्होंने क्लेंस शुरू की। बैड आइडिया, लाइक वेरी 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 बैड आइडिया। अगर हम 25% पे क्लेंस शुरू भी करोगे तो क्या 22% पे आओगे? तो क्या 25 से 22% पे आना इतना मुश्किल है नेचुरली? एब्सोल्युटली नॉट यार। तुम 25 से 10 या 9% पे आओ नेचुरली, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन टाइम के पहले कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। लोग समझते हैं कि स्टेरॉइड्स रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, नहीं। और रिजल्ट तब आते हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, आपको अच्छे से पता डाइट ट्रेनिंग कैसे करनी है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब जब 10% पे नेचुरली पहुंच गए, लेट्स अज्यूम कि आपको फोटोशूट कराना है, उस चीज के बाद मे बी यू कैन कंसिडर स्टफ लाइक दिस। लेकिन 25% पे आर यू लाइक नट्स? और अब बताता हूं क्यों नहीं करना चाहिए। तो 25 अब 23% पे आया यूजिंग क्लेन, लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात तो मैंने की नहीं। चलो साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर। अब जो सबसे पहले मैंने बात क्या की थी, हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ता नहीं है भाइयों, हार्ट रेट दौड़ता है इस पे। जो एक सबसे कॉमन क्लेन का साइड इफेक्ट से क्लेन शेक्स बोलते हैं। देखना कभी कोई जिम में अगर ऐसे मतलब अगर ये इतना शेक भी देखा मैंने लोगों को, या दिस मच। वो शेक इतना क्यों होता है? क्योंकि हार्ट रेट आपकी 180-190 बीपीएम पहुंच जाती है। इतना हार्ट रेट होती है। हॉस्पिटल पहुंचोगे। उसका रीजन क्या है? और देखो, जो आपका हार्ट रेट है ना, एक उसका पैटर्न होता है, ठीक है। अगर ये पैटर्न या रिदम अगर ब्रेक होता है, उस अरिथमिया बोलते हैं, तो हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस होते हैं। और क्लेन इज लाइक पोटेंट इनफ इस रिदम को ब्रेक करने के लिए। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसे एएफबी मतलब एफिब बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। वो इससे आराम से हो सकता है। अब मान के चलिए आपका हार्ट जरूर से ज्यादा तेज भाग रहा है, तो क्या होगा? हार्ट एनलार्जमेंट भी इस चीज से हो सकती है। समथिंग कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, जो कि क्लेन बिल्कुल पोटेंट नहीं करता। लेकिन चलो ये सब चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं, या इन केस आप इनसे आपको परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपकी बॉडी में जो सारे सिग्नलिंग आसपास होती है, वो कैसे होती है? वो होती है इलेक्ट्रोलाइट से। और जो क्लेन है भाई साहब, ये पोटेशियम लेवल्स को अफेक्ट करता है, तो वो सिग्नलिंग को भी आपस में कुछ ना कुछ असर करेगा। और कई बार क्या होता है, लोग क्लेन लेते हैं, उसका दे पास आउट हुआ है, क्योंकि ये सिग्नल डिस्टर्ब हो गई और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो एक वो पार्ट है। उसके बाद अगर आप में किसी कोई ऐसे भाई बंधु हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनकी मेडिकेशंस खाते हैं, तो क्लेन से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि उसके बाद मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कुछ देखा गया है कि कुछ ऐसे एपिसोड्स हो गए हैं मेनिया के क्लेन लेने के बाद कि पूछो मत। तो इसलिए अगर वैसी कोई चीज है तो आप मतलब अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो क्लेन तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका एक जो काफी बड़ा इशू है ना, वो ये है कि इसको समझाने के लिए कॉफी की बात करते हैं। रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम आपने ब्लैक कॉफी पी थी, हो सकता है 5-6 बजे आपने ब्लैक कॉफी पी, रात को 1 बजे तक नींद नहीं आई। क्लेन जो है वो पता है सिमिलर कैसे है? क्योंकि अगर चलो पहले कॉफी की पूरी बात करते हैं। 2-3 महीने आप कॉफी पीते रहे, फिर 6 बजे के आप 8 बजे कॉफी पियो, तो नींद आराम से आ जाती थी। तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती थी कॉफी कैफीन की। लेकिन क्लेन जो है भाई साहब, क्लेन की टॉलरेंस इतनी जल्दी डेवलप होती है, इस चक्कर में लोग डोसेजेस बहुत जल्दी अप कर देते हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट करने के लिए। तो इसलिए इसके जो गंदे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका तरीका होता है रैंप अप करने का, वो लोग बहुत बड़े जल्दी करते हैं। और जो एक उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो क्लेन है, ये आपको बड़ी कम जगहों पे कोई मेडिकल प्रॉपर बढ़िया मेडिकल कंपनी बनाती है। मैक्सिमम क्लेन जो मार्केट में अवेलेबल अंडर लैब्स हैं, तो हमें डोसेज का पता नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि वो लोग कितने हाइजीनिक हैं उस चीज को बनाने के लिए। तो ये सब चीजें थी। देखो आई अंडरस्टैंड कि कई बारी लाइक जब हम बिल्कुल थ्रिल्ड हो जाते हैं कुछ बड़ी कमाल की बॉडीज देख के, वी ऑल्सो एस्पायर कि हमारी बॉडी भी वैसी हो। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन यू शुड बी मेथोडोलॉजिकल अबाउट एवरीथिंग। आपको एक चीज जाननी है कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, तो ग्रेट बॉडीज आर आल्सो बिल्ट इन अ डे। एक साइकिल के बाद भी बॉडी ऑलमोस्ट नेचुरली लगेगी आपकी। तो अल्टीमेटली जो बड़े प्रॉपर जिनकी बहुत अच्छी बॉडीज होती हैं, जो टॉप कंपेटिटर्स होते हैं, इट्स लाइक ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ साइकिलिंग। और उसके बाद अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना ऑन टॉप ऑफ अ परफेक्ट वर्कआउट रूटीन, परफेक्ट डाइट रूटीन। तो इसलिए बोलता हूं कभी भी किसी बॉडी बिल्डर को ना एटलीस्ट जो ओपनली आके बोल रहा है कि मैं यूज करता हूं, डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम ये बोल के कि यार तूने इंजेक्शन लगाया तो कोई भी बॉडी बना ले। ऐसा होता नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और जब आप स्टेरॉइड्स इंट्रोड्यूस करते हो तो साइड इफेक्ट्स तो उसकी बात मत पूछो। तो रिस्पेक्ट पीपल फॉर द हार्ड वर्क। और ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज समबडी इज लाइक एनहांस्ड, उसकी ऑनेस्टी की भी रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए। तो जैसे अगर आप लेट्स से रोहित हैं या तरुण है, ये बोल देते हम नेचुरल हैं, मैक्सिमम लोग तो हमें से मान भी जाते हैं कि भाई नेचुरली है, लेकिन एटलीस्ट ये बोल रहे हैं कि एनहांस्ड है, तो इस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए। इस चीज के लिए इनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए उन लोगों की जो कि कहते हैं कि हम नाटी हैं, लेकिन सामने दिखते हैं कि वो लोग मतलब अच्छे खासे वाइड शोल्डर्स, वेरी मस्कुलर एंड स्टफ लाइक दैट। चलो वो अलग बात है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको कोई सब्सटेंस यूज करना भी है तो उसको अच्छे से पहचानिए। क्योंकि जैसे क्लेन की बात करें तो क्लेन के अगर साइड इफेक्ट्स को कम करने उसके भी तरीके होते हैं, लेकिन वो कब पता चलेंगे? जब आप सब्सटेंस के बारे में जानना शुरू करोगे। ऐसा नहीं ये बल्किंग स्टेरॉइड है, कटिंग स्टेरॉइड है, नॉट लाइक दैट। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।